हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, जिसकी कल के दिन एक्सपायरी है, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल आज एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने मार्केट में थ्रू आउट द डे देखा है। टेलीग्राम में मैंने आपको सेंसेक्स में अपडेट किया था कि 76,730 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले सकते हो। 76,730 जैसे ही ब्रेक हुआ, अगर मैंने आपको कल भी समझाया है, कई बार समझाया है कि जब भी कोई लेवल मैं आपको बताऊं, वो लेवल अगर ब्रेक होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप उसका लो का एसएल लगाकर आप उसमें कॉल साइड में बने रह सकते हो एज एन ऑप्शन बायर। और हमेशा आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करिए, क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम बहुत जल्दी नहीं गलता है, अनलाइक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 76,730 का जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हमने देखा, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट काफी ऊपर तक गया और कहीं ना कहीं हमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले। 77,318 तक का हाई बना। ठीक है, बैंक निफ्टी आज अच्छा लग रहा था और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स आज अच्छे परफॉर्म भी कर रहे थे, स्पेशली कोटक महिंद्रा जो कि 9% 10% ऊपर था, बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड Q3 रिजल्ट। उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में 10% ईयर ऑन ईयर की बढ़ोतरी हमने देखी है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी उनका 4.93% का रहा है थर्ड क्वार्टर का। तो कहीं ना कहीं जब कोई बड़ी बैंकिंग कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो फिर वो रिपल इफेक्ट हमें उसके पूरे के पूरे सेक्टर में तो देखने को मिलता ही मिलता है। कहीं ना कहीं वो एक टोन सेट कर देता है कि अगर एक बैंक का, एक बड़े बैंक का अगर अच्छा आया है क्वार्टरली रिजल्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली बाकी के सारे बड़े जो बैंक्स हैं उनके भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस दिखने लगते हैं। तो वो एक टोन सेट कर देता है, जो कि पॉजिटिव टोन आज बैंक निफ्टी ने हमें दिखाया बिकॉज ऑफ द कोटक बैंक। एंड भी बहुत सारे बैंक आज अच्छा खासा ही परफॉर्म कर रहे थे। डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा आज के दिन बढ़ा। एंड अभी बजट आ रही है तो आपको थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज क्या हो गई है बिकॉज ऑफ द कोटक बैंक का राइज, इसकी जो क्लोजिंग आज की हो रही है वो 10 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रही है, 9-10 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाता है कि हाँ एटलीस्ट, तो अभी तक क्या हो रहा था आप यहाँ पर देखो, इसने अभी परसों दो ट्रेडिंग सेशन पहले भी अटेम्प्ट किया था 9 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का, नहीं कर पाया था। आज इसने किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा रिवर्सल ही ले लिया है यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी थोड़े बहुत इसमें अपसाइड के चांसेस हैं। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में अपसाइड के चांसेस हमें यहाँ तक दिख रहे हैं 50,400 के आसपास तक। ठीक है, अभी हम कहाँ हैं, 49,350 पे। तो यहाँ पर अभी अपकमिंग दो लेवल्स जो हम देख सकते हैं, एक है आपका 49,800 के आसपास और उसके बाद 50,400 के आसपास। ये दो लेवल्स हैं जो हम बैंक निफ्टी में आने वाले समय पर देख सकते हैं। डेली चार्ट पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्विंग लो क्रिएट हो गया है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि है 47,889 हायर टाइम फ्रेम पे। और इमीडिएट बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो 48,300 थोड़ा एक इम्पोर्टेंट लेवल तो है। ओके, सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है और यहाँ पर एक अच्छी चीज हमें क्या देखने को मिल रही है कि इन द मनी जो कॉल स्ट्राइक प्राइजेस हैं, उनके जो कॉल ओपन इंटरेस्ट हैं काफी सारे वाइंड अप हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर में उतना अब थोड़ा बहुत कॉशियस वो रह रहे हैं एंड पुट ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा ऐड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम तो आ सकता है सेंसेक्स में भी आने वाले दिनों में। 77,200 पे ही अभी हाईएस्ट, इमीडिएट बेसिस पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट आपका 77,200 के स्ट्राइक प्राइस पर ही है। ये लेवल अगर निकाल दिया तो फिर बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हम कल के दिन देख सकते हैं। तो कल का अगर एक्सपायरी का डे अगर हमारा बनना है तो 77,200 ब्रेक होना चाहिए, तब एक्सपायरी का डे आपका बन जाएगा एज एन ऑप्शन बायर, अगर मोमेंटम रहा तो। ठीक है, आज ट्रम्प की शपथ भी है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से रात के 10:30 बजे होगी। तो उस वक्त में
क्रिप्टो में लाइव रहूंगी, ठीक है। और जब ये इवेंट हो रहा होगा तो क्रिप्टो में वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड वोलाटाइल डे, ओके, उस वक्त तो स्पेशली। तो जब 10:30 बजे वो इनॉग्रेट कर रहे होंगे, इनॉग्रेशन उनका हो रहा होगा, ओथ टेकिंग सेरेमनी जब हो रही होगी, तब हम हो सकता है कि क्रिप्टो में अच्छा मोमेंटम रहेगा। तो जब मैं लाइव आऊंगी आप लोग जुड़ जाइएगा, हम क्रिप्टो में भी ट्रेड करेंगे साथ में मिलकर। कई सारे लोग आप लोग रोज जुड़ते ही हो मेरे साथ, और जो अगर कोई नया है तो आपको मैं बता दूं, मैं क्रिप्टो में भी ट्रेड करती हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो आप जुड़ जाओ, अकाउंट ओपन कर लो, मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करके आप भी ट्रेड कर सकते हो। वहां पे एडवांटेज क्या होता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मार्केट रहता है ना, क्रिप्टो में यूजुअली अच्छा मोमेंटम भी मिल जाता है। और जैसे इंडियन मार्केट में आप 20-25 हजार रुपया लेकर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हो, क्रिप्टो में आप इतने कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स बाइंग सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। अभी हमें ट्रेड कैसे करना है कल के दिन। तो सेंसेक्स में पहले तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार के लिए ओपन करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट। नीचे से आपको दिख रहा है कि हायर लोज पे सपोर्ट क्रिएट हुए हैं। तो ये जो लेवल है ना, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपर के साइड पे तो 77,200 इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अगर निकल गया तो आप मान के ही चलो कि फिर वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो 77,200 के ऊपर में, टू बी प्रिसाइज मैं 205 आपको बता रही हूँ, 205 के ऊपर अगर सेंसेक्स कल निकलता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक कर देता है 76,970 को, तब आपको यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक चैनल बना रहा है और ये जो एक रेंज बना रहा है, इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 76,960 के नीचे अगर निकलता है तो 76,745 एंड देन आपका 76,530 एंड फिर उसके नीचे 76,280 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑन द अपसाइड अगर 77,200 का ब्रेकआउट आ जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है, काफी सारे कॉल ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है, इसके ऊपर निकल जाता है तो डायरेक्ट नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 77,500, जो कि आपका टारगेट बन जाएगा, ठीक है। तो 77,200 के ऊपर अगर निकलता है तो आप कल के दिन इंट्रा डे के अंदर अंदर 77,500 के आसपास के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेवल मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 76,960 एंड 77,200, इसके बाहर में कल हमें ट्रेड प्लान करना है। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी में, फिर हम निफ्टी को भी कवर करेंगे। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, जहां पर आपको लाइव मार्केट के वक्त में भी अपडेट्स मिल जाते हैं। अब हो सकता है कि कल कोई गैप अप गैप डाउन हो जाए, वो हमें गिफ्ट निफ्टी को देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि ट्रम्प की इनॉग्रेशन होगी 10:30 बजे, उसके बाद यूएस मार्केट में क्या हलचल होती है और फिर उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है गिफ्ट निफ्टी में, तो वहां से भी थोड़ा बहुत आप, हो सकता है कल गैप अप गैप डाउन जैसा कुछ सिनेरियो भी हो सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और मैं आपको जो भी लाइव अपडेट्स हैं 10-10:30 बजे, क्योंकि मार्केट तब सेटल हो जाता है, तब आपको अगर मुझे कुछ भी फ्रेश लेवल्स बताने हैं तो मैं आपको बता दूंगी। और अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी 2:30 बजे के बाद मुझे कुछ अच्छा मोमेंटम दिखेगा तो मैं सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्रेड भी आपको दे सकती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग बस ज्वाइन कर लेना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी क्लोजिंग हुई है 49,350 पे, राइट। और हमारे लिए 9 ईएमए का जो लेवल है 49,200, वो अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा इंट्राडे में। तो 49,200 के नीचे अगर निकलेगा तो वापस से ये नेगेटिव हो सकता है। ऑन द अपसाइड अभी अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है कि 49,800 के लेवल्स हम देख सकते हैं, ठीक है, 49,800 के लेवल्स पर। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम 15 मिनट के चार्ट पर ये 20 मूविंग एवरेज पर ही अभी स्टेबल है, ठीक है। यहाँ से इसने बाउंस ले लिया है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, यानी कि 49,270 आपको एक ट्रेड तो मिल जाएगा 49,170 तक का, ठीक है। 49,170 अगर ब्रेक होता है तब आपको एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि रह सकता है 48,960 तक, एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 48,700 तक। ऑन द अपसाइड, आप यहाँ पे वापस से बुलिश ट्रेड में बैठ सकते हो जैसे ही ये 49,550 को ब्रेक करता है।
49,550 को ब्रेक करने से 49,800 के टारगेट्स एंड उसके ऊपर 50,000 एंड 50,400 के टारगेट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड हमें लेने के लिए जो रेंज को ध्यान में रखना है वो है 49,270। ठीक है, ये वाला लेवल, और ये जो कैंडल का लो है आपका 270, हाँ, और हायर साइड में 49,550। ठीक है, इसके बाहर में हमें कल के दिन ट्रेड प्लान करना है बैंक निफ्टी में, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 49,270 का, और यहीं पे 20 मूविंग एवरेज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इमीडिएट बेसिस पे तो आपको 80 to 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल जाएगा, जो इनफ होता है एक इंट्राडे ट्रेड के लिए। ठीक है, अब 49,170 अगर ब्रेक होता है, सॉरी 49,160 अगर ब्रेक हो जाता है, तब आपको एक प्रॉपर फॉल देखने को मिलेगा 200, 250, 300 पॉइंट का। ठीक है, अपसाइड पे 49,550 अभी के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 49,820, 50,000, 50,400 के लेवल्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे ऑन द अपसाइड। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिए गाइस, जब भी आप लोग ट्रेड करते हो, ऑप्शन बायर हो, ये दिमाग में रखो तो टाइम आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके पोजीशंस को प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए, रादर देन कि आप उसको होल्ड करके बैठे रहो। ठीक है, ये चीज गलती नहीं करनी चाहिए, और ओवरनाइट कैरी भी अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे अगर हमें डाउन साइड का ब्रेक डाउन ट्रेड करना है। तो ये लेवल कब आएगा, जब 23,260 का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, 23,270 आप मान के चलो, 23,270 अगर ब्रेक होता है निफ्टी में, तब हम यहाँ पर जो है ट्रेड इनिशिएट करेंगे शॉर्ट साइड का। हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 23,337 पर, तो हमें थोड़ा मतलब 23,270 के नीचे से ही शॉर्ट करना शुरू करना चाहिए। ऊपर के लेवल से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट एट दिस लेवल। इसके ऊपर ही हम कोई फर्दर ब्रेकआउट ट्रेड क्रिएट करेंगे जो कि है 23,370। तो 23,370 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, 375 टू बी प्रेसाइज, 23,500 के टारगेट्स आ सकते हैं बहुत ही इजीली। अभी के लिए हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए जो अपसाइड है वो ओपन है, पर अपसाइड कैप्ड लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पूरा रिवर्सल ही आ जाएगा। पर हाँ, 23,550 इज द की लेवल टू वॉच आउट फॉर। तो 550 तक आने की प्रोबेबिलिटी जरूर है आने वाले दिनों में। अब यहाँ से ये टक्कर लेके गिर रहा है या इसको ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आने वाले दिनों में अभी हमारे पास अपसाइड स्कोप जरूर है 200 पॉइंट का, पर 23,500, 550 इज द लेवल जहां पर अगर आप लॉन्ग साइड में बने रहते हो तो आपको अपने लॉन्ग्स को बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर 23,375 एंड 23,270, जिसके बाहर में आपको ट्रेड करना है। देखिए, मैंने आपको बोला कि 375 के ऊपर निकलेगा तो 500 के लेवल के टारगेट्स आ सकते हैं, पर इंट्राडे में आएगा कि नहीं आएगा वो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि कभी कभी रेंज बाउंड मार्केट भी रहता है। तो इसीलिए हमेशा अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप ऑप्शन सेलर हो, तो आप इन लेवल्स को ध्यान दे सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप अगर आप एक ही लॉट को लेकर ट्रेड कर रहे हो तो 50-60 पॉइंट्स को लेकर आप ट्रेड करिए। अगर आप मल्टीपल लॉट्स को लेकर ट्रेड कर रहे हो तो आप मल्टीपल लॉट्स में अपने पार्शियल लॉट्स तो आप बुक कर लो 50-60 पॉइंट्स में, बाकी को आप भले ट्रेल करो 23,500 के टारगेट्स के लिए। उस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान का जो लिंक है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको बेसिकली 2025 के लिए पूरा बना बनाया इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां पर आपको 20 हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिलेंगे, मनी एंड फाइनेंशियल टिप्स मिलेंगे, SIP एंड म्यूचुअल फंड आइडियाज मिलेंगे। ये एक प्री डिजाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसको आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हेल्प ले सकते हो, और ये एक PDF फॉर्मेट में रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर आप लोग जुड़े हैं तो कम से कम 2000 लाइक जरूर से करिएगा। बाय बाय।